हेलो दोस्तों, कैरियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़े हैं और आज की सेशन के अंदर हम सीखेंगे कि जो आपका इंसर्ट मेन्यू है, उस इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप पाया जाता है, वो इलस्ट्रेशन ग्रुप किस प्रकार काम करता है और किस तरीके से वो चलता है, या उसकी जो कमांड है वो किस तरीके से आपके काम में आने वाली है। तो कुछ दो लाइनें मेरे को याद आ रही हैं, वो क्या है देखो, कि ऊंचे ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास के अंत तक। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर अपनी जो राय है वो अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली जो अभी आपकी क्लास है उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो सबसे पहले आपको MS वर्ड है वो ओपन करना है। तो MS वर्ड ओपन करने के बाद आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है और इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ आपको 3 नंबर जो ग्रुप दिखाई देगा वो दिखाई देगा इलस्ट्रेशन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इलस्ट्रेशन ग्रुप। और इसकी जो आपकी पहली कमांड आती है वो पिक्चर आती है। पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम ए फाइल, मतलब कि फाइल से आप क्या कर सकते हो, एक पिक्चर वो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, फाइल का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी आपके पास पहले से मौजूद कोई भी पिक्चर है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग फोटो हैं वो आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए अब इनमें से कोई भी आप फोटो है वो सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका ये रहा, यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट किया लोगो और ओके, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो फोटो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट है वो हो चुकी है। और जैसे इंसर्ट हुई तो इंसर्ट होने के बाद आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पिंक कलर के अंदर आपको नाम दिखाई दे रहा है पिक्चर टूल, और पिक्चर टूल्स के अंदर आपको जो मेन्यू दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है फॉर्मेट। यानी ये जो फॉर्मेट मेन्यू आती है ये किस काम में आती है आपकी, कि ये जो आपने पिक्चर इंसर्ट की है इस पिक्चर को एडिट करने या फिर इसको फॉर्मेट करने के लिए कौन सी मेन्यू का यूज करते हैं हम, फॉर्मेट मेन्यू का है वो यूज करते हैं। उसके बाद आपका जो आता है, अब देखो हम फॉर्मेट मेन्यू को बिल्कुल थ्योरी से बिल्कुल प्रैक्टिकल और थ्योरी बिल्कुल इसकी नई क्लास से करेंगे। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि हम इसको नई क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। तो केवल अब आपको इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कि जो आपकी फोटो होती है उस फोटो को आप क्या कर सकते हो, पिक्चर कमांड द्वारा इंसर्ट कर सकते हो। अब यदि इस फोटो को आपको कम छोटा करना है तो यहाँ देखो आपको जो एरो पॉइंट मिलते हैं, डॉटेड पॉइंट मिलते हैं, या फिर आप ये मान सकते हो इनको बोला जाता है एडिट पॉइंट। क्या बोला जाता है? एडिट पॉइंट। तो इसको पकड़ कर आप क्या कर सकते हो, इस फोटो को इस तरीके से छोटी भी कर सकते हो। देखो इस तरीके से। अब यदि मान लीजिए इस फोटो को आपको घुमाना है, क्या करना है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर ही ऊपर देखो एक बटन दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, उसको पकड़कर आप किस जो भी साइड रोटेट करना चाहते हो उसी साइड आप क्या कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए। देखो इस तरीके से आप रोटेट होने लगी ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को रोटेट वो भी कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है क्लिप आर्ट। क्या आता है? क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट क्या करता है, मैं एक बार यदि इस पिक्चर को देखो डिलीट करना है ना, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पिक्चर को पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट बटन है उसको प्रेस करना है। जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करोगे ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यह लिखा हुआ है इंसर्ट क्लिप आर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ड्राइंग, मूवी, साउंड और स्टॉक फोटोग्राफी टू इलस्ट्रेट ए स्पेसिफाई कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जैसे आपने यहाँ क्लिक किया तो इस क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका राइट साइड है उसके अंदर एक पेन ओपन हुआ है। इस पेन के अंदर आपको यहाँ लिखना है जो भी जिस भी तरीके का आपको क्लिप आर्ट चाहिए उसी तरीके का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरे को रैबिट चाहिए, क्या चाहिए, रैबिट, तो यहाँ लिखना है आपको रैबिट। रैबिट लिखा, उसके बाद क्या कीजिए, आप गो के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे मैंने गो के ऊपर क्लिक किया तो आपका क्या आ गया, खरगोश है वो यहाँ पर आ गया। और इसको यहाँ डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपको पकड़कर
और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर खींच कर लेकर आना है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा आपसे तो क्या कीजिए, आप इसके ऊपर डबल क्लिक वो लगातार क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए। देखो ऑटोमेटिक आ गया, क्या 3 आ गए ना। तो इस तरीके से आप जैसे फॉर्मेट के अंदर जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे थे वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब कि जब आपने पिक्चर इंसर्ट की, पिक्चर इंसर्ट करते आपकी जो पिक्चर टूल ओपन हुई, ठीक है, तो वही पिक्चर टूल अब यहाँ पर ओपन होगी, क्योंकि ये भी क्या आपकी एक पिक्चर है। मैंने कल आपको अंतर बताया था पिक्चर और क्लिप आर्ट के अंदर की जो पिक्चर होती है, ठीक है, वो पिक्सल से बनती है और ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए इसको तोड़ना है, ऑब्जेक्ट से मिलकर बने जिन छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनाए, तो ये यदि मान लीजिए इसको आपको तोड़ना है, क्या करना है, तोड़ना हो बीच से या फिर इसके पार्ट्स है वो अलग अलग करने, अलग अलग ऑब्जेक्ट करने, तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का, क्या मिलेगा, ग्रुप। और इसके बाद आपको इसकी सब लिस्ट जो है उसके अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ग्रुप का और एक अनग्रुप का। तो इस अनग्रुप के ऊपर क्लिक करो, आपके सामने एक परमिशन आएगी, उसके क्या करना आपको, यस पे क्लिक करना है। और अब क्या हो गया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट में। देखो यहाँ पर बट गया क्या। तो इस तरीके से आपका जो है वो इस तरीके से क्या करता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर है वो बना होता है। आई बात समझ में। जैसे आपको यहाँ पर देखो इसको उठा कर लेकर आना हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीकों से तोड़ है वो सकते हो। आई बात समझ में। तो ये था आपका, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट जो क्लिप आर्ट होता है उसको आप अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर तोड़ भी सकते हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखो कि इंसर्ट के अंदर गए और यहाँ पर मिलेगा आपका सेव। सेव के ऊपर आप जैसे ही यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट रेडी मेक सेव, मतलब इसके अंदर आपको पहले से रेडी किए हुए, पहले से बनाए गए आपको कुछ शेप्स है वो डिजाइन किए हुए हैं, बनाए गए हैं। तो उनमें से आप कोई भी एक शेप है वो सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद उसको आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से माउस के लेफ्ट बटन को पकड़कर और इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ करते ही आपके सामने ड्राइंग टूल है वो ओपन होगी। ड्राइंग टूल के अंदर वो की वही चीजें मिलेंगी, देखो यहाँ पर सेम टू सेम। आई बात समझ में। तो इनको भी हम बारी बारी से अलग अलग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिपीट हो तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम पढ़ेंगे जरूर। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दें फटाफट और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक शेयर अपने दोस्तों की किस्मत वो भी बदल सकता है। जैसे यहाँ पर अपनी शेप के अंदर आपको मिल रहा है, देखो एक येलो कलर का मार्क मिल रहा है ना, ये येलो कलर का मार्क बोला जाता है इसको एडिटर पॉइंट। जैसे इसका अभी स्माइल वाला है, अब इसको मेरे को बदलना है इस तरीके से, तो देखो ये किस में बदल गया, अब शेड के अंदर बदल गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। उसके बाद यदि मान लीजिए इसकी आंखें वगैरह और भी पॉइंट यदि आपको एडिट करने, तो एडिट करने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एडिट पॉइंट। अब इस एडिट पॉइंट के ऊपर क्लिक करो। देखो यहाँ पर आप यदि जो भी आप यहाँ एडिट करना चाहते हो एडिट करो, इस तरीके से जो भी कुछ आपको एडिट करना है वो एडिट करो और देखो बदल गएगा। अब इस तरीके से आपका क्या होता है, इस तरीके से आप बदल सकते हो। उसके बाद आपका आता है यहाँ यदि इसके अंदर नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करो और किसके ऊपर क्लिक कर दो, ऐड टेक्स्ट। किसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ देखो अब नाम लिखा जा रहा है, अब इसको आप नाम लिख दिए जो भी आप नाम लिखना चाहते हो। मैंने लिख दिया राहुल नाम, ठीक है। तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिक ये नाम है वो लिखा गया है शेप के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेप को अलग अलग तरीकों से डिजाइन कर सकते हो। और भी हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक आपके ड्राइंग टूल के अंदर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उनके बारे में भी हम ड्राइंग टूल्स के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर देखो इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि एक कला होती है स्मार्ट आर्ट। जैसे आप स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो जैसे कोई आपको ये बोलता है कि मेरे को लिस्ट बनाकर देनी है, क्या बनाकर देनी है, लिस्ट। तो आप ये आपको अलग अलग प्रकार की लिस्ट मिलेंगी। कोई बोले मेरे को प्रोसेस बतानी है तो प्रोसेस बना दो, ठीक है। साइकिल गोल सर्किल वाला बनाना है तो गोल सर्किल वाला बना दो, ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर बनाना है तो मैट्रिक्स के अंदर बना दो, पिक्चर बनानी है तो पिक्चर के अंदर बना दो। तो इस तरीके से आप अलग अलग मेथड से आप है वो बना सकते हो। जैसे लिस्ट बनानी है आपको किसी भी प्रकार की तो लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर लिस्ट है वो इस तरीके से मैंने ये सेलेक्ट कर ली और ओके पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग है वो डिजाइन वगैरह ओपन होगी। स्मार्ट आर्ट टूल्स है वो ओपन हो चुकी है और स्मार्ट आर्ट टूल के अंदर आपके 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो डिजाइन और एक फॉर्मेट,
ठीक है। तो डिजाइन के अंदर कुछ अलग हो सकता है, पर फॉर्मेट जो मेन्यू उसके अंदर आपको लगभग सिमिलरिटीज है वो मिलेंगी। ठीक है। तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका RSCIT का कोई स्टूडेंट आपके पास RSCIT के, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, कोर्स का नाम आपका क्या है, RSCIT। अब RSCIT की जो स्टूडेंट है मेरे पास वो मैंने यहाँ लिख दी, जैसे अंशु। ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया अनु। उसके बाद फिर से एंटर करूंगा, देखो ऑटोमेटिक 3 नंबर बन गया क्या। उसके बाद जैसे जो भी है मेरे पास सुनील। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मेरे पास जो स्टूडेंट है वो टैली के हो गए। ठीक है। तो टैली के अंदर जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट यहाँ लिख दो। ठीक है। तनु हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए राहुल हो गया, 2 स्टूडेंट हैं। जैसे मान लीजिए और अमेरिकन है, जो आपका BCC कोर्स होता है उसके है, तो उसके अंदर BCC के अंदर अमेरिकन, जैसे मान लीजिए कि ज्योति हो गई। ठीक है। उसके बाद पूजा हो गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बन गई क्या, देखो आपकी। अब यदि मान लीजिए इसको आप अलग तरीके से डिजाइन करना चाहते हो तो वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको डिजाइन मेन्यू मिलेगी, उसके द्वारा आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। जैसे अभी देख पा रहे होंगे आप। अब यदि इसके नाम वगैरह एडिट करने हैं, डिजाइनदार नाम बनाने हैं, तो क्या करो, आप इसको सेलेक्ट करो, होम मेन्यू के अंदर जाओ, जो भी डिजाइन आपको नाम के ऊपर लगानी है वो सेलेक्ट कर दो, ऑटोमेटिक वो नाम आपका उसी तरीके का डिजाइन हो जाएगा। ठीक है। तो नाम की यदि आपको किसी भी टेक्स्ट की यदि स्टाइल बदलनी है तो वो आप केवल होम मेन्यू से बदल सकते हो। आई बात समझ में। उसके बाद आपका आता है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट बना सकते हो। अब जैसे मान लीजिए ये मैं आपको किसी भी स्टूडेंट, जो भी जहाँ पर भी भेजना है मैं वहां पर भेजूं और ये बोल दूं कि मेरे पास ये स्टूडेंट है। ठीक है। तो क्या वो मेरे से ये पूछेगा कि कौन से कोर्स के अंदर कौन सा स्टूडेंट है, नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि RSCIT स्टूडेंट है वो ये रहे, टेली स्टूडेंट है वो ये रहे, और BCC के स्टूडेंट है वो ये रहे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से कि ये जो आपका स्मार्ट आर्ट होता है वो एक तरह का शेप होता है, पर ये क्या करता है, आपस में बातचीत करने, कम्युनिकेशन करने के काम में लिया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्मार्ट आर्ट। एक स्मार्ट है, एक कला है ये। ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है यहाँ पर चार्ट। क्या आता है, चार्ट। तो चार्ट आप सब जानते हो, जैसे आपने 10th क्लास के अंदर बनाया था। ठीक है। 12th के अंदर भी आपने लगभग बनाया है, 8th के अंदर, मतलब लगभग क्लास के अंदर आपने चार्ट में बनाया है। ठीक है। अब चार्ट क्या करता है, यहाँ पर देखो चार्ट के अंदर क्या क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता कि चार्ट बनाइए। चार्ट के अंदर आपके क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि MS वर्ड में किन प्रकार के चार्ट होते हैं, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार का चार्ट है वो MS वर्ड में नहीं होता है। तो MS वर्ड के अंदर आपके जो चार्ट होते हैं वो कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया, XY, स्टॉक चार्ट, सरफेस। ठीक है। तो इस तरीके से बबल, पर आपके जो है वो केवल एरिया चार्ट तक है, बाकी आपके जो नीचे जो चार्ट दिए गए वो नहीं है। फिर भी आपको ये याद करने हैं, क्योंकि आप जो कोर्स सीख रहे हो वो कौन सा सीख रहे हो, एडवांस आर्किटेक्चर, यानी एडवांस आप सीख पा रहे हो MS ऑफिस को। तो MS ऑफिस के अंदर एडवांस की जो चीजें हैं वो आपको सब की सब याद करने, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन सबको याद करना है। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके, और ये नाम लिख लेना, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, XY, स्टॉक, सरफेस, बबल, रडार। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग चार्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने कॉलम चार्ट है वो यहाँ पर सेलेक्ट किया, और यहाँ पर कोई भी एक कॉलम चार्ट है वो सेलेक्ट कीजिए और ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो ओके पे क्लिक करते आपके सामने देखो 2 विंडो ओपन हो गई। अब एक विंडो है वो एक्सेल की है और एक विंडो है वो MS वर्ड की है। तो MS वर्ड के अंदर तो आपका चार्ट बना हुआ है, देखो ये रहा आपका, और एक्सेल के अंदर आपका डेटा लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ एक्सेल के अंदर जो भी डेटा है उसको आपको करेक्शन करना है। जैसे मान लीजिए मेरे को एक चार्ट बनाना है, वो एक क्लास का बनाना है। किसका बनाना है, एक क्लास का टेस्ट हुआ है। ठीक है। 3 सब्जेक्टों का, और उसके अंदर हमारे पास 4 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, या फिर 6 स्टूडेंट है। तो मैं यहाँ पर पहले तो लिख देता हूँ उनके नाम। जैसे मान लीजिए आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ कैटेगरी फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर तो किसके नाम आएंगे, स्टूडेंट के। मतलब यहाँ जो लिखा हुआ कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ किसके नाम लिखने में, स्टूडेंट्स के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो स्टूडेंट्स के नाम लिख देते हैं, जैसे सुनील, पूजा, अनु और अंशु। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट है, पर आपने तो लिखे थे
4। अब यदि मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये जो नीली लाइन आपको दिखाई दे रही है, यदि इस नीली लाइन के मैं बाहर कोई नाम लिख रहा हूँ स्टूडेंट का, तो वो चार्ट के अंदर शामिल नहीं होगा। जैसे अभी आप चार्ट देख पा रहे हो कितने स्टूडेंटों का है, 4 स्टूडेंटों का बन रहा है। मैं यहाँ एक और नाम लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया सचिन, लिख दिया। अब उसके बाद क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो गया, पर ऐड होते ही क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो लाइन थी ब्लू लाइन, वो क्या हो गई, ऑटोमेटिक इसके बाहर आ गई ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ब्लू लाइन है, उस ब्लू लाइन के भीतर अंदर के साइड में जो भी डेटा है उसी का क्या होगा, आपका जो चार्ट है, जो ग्राफ है, वो डिजाइन होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम देने, जैसे मैंने लिख दिया हिंदी। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पर इंग्लिश, उसके बाद आपका आ गया यहाँ मैथ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नंबर देने, जो भी नंबर, जितने में से भी नंबर आए आपके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि टेस्ट था वो 15 नंबर का था, और यहाँ पर जो नंबर आ गए वो इनके ये नंबर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ आ गया, तो जो नंबर आपको देने वो नंबर फटाफट आपको यहाँ पर इंटर करने हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबर है वो दे दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से नंबर देने हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से मैंने है वो नंबर दे दिए। उसके बाद आपको क्या करना, देखो नंबर दे दिए। अब आप यदि इस एक्सेल शीट को क्लोज करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब आप देख पा रहे जो चार्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब यदि आपको कोई ये पूछे कि कौन सा स्टूडेंट है जिसके हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर बने हैं, तो हिंदी में पहले तो कलर देखो, हिंदी का कौन सा है, ब्लू कलर है। तो ऐसा कोई सीरीज देखो जो क्या आ रही है, सबसे ऊपर जा रही है। तो देखो ये वाली सीरीज आ रही है तो 15 नंबर पे, और एक ये जा रही है, यानी ये दोनों सीरीज है वो क्या है, इक्वल है। उसके बाद कोई ये बोलता है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर किसके बने हैं, तो इंग्लिश में किसके बने सबसे ज्यादा नंबर, एक तो अंशु के बने और एक सचिन के बने। उसके बाद एक आता है आपका मैथ, तो मैथ के अंदर देखो सबसे कम नंबर किसके बने हैं, सबसे कम नंबर मतलब सबसे छोटी लाइन, तो ये रही आपकी सबसे छोटी लाइन। 7 नंबर किसके बने, अंशु के। सबसे ज्यादा किसके बने, सचिन 10 नंबर और सुनील 10 नंबर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप चार्ट का प्रयोग करके और जो आपके मैथमेटिकल्स डेटा होते हैं, गणितीय जो गणनाएं होती हैं, उनको आप सरल तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, चार्ट का प्रयोग करके। जैसे आप चार्ट का प्रयोग करोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने चार्ट टूल्स है वो ओपन होंगी, और चार्ट टूल्स के अंदर आपकी डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट 3 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, यानी 3 प्रकार के मेन्यूज मिलते हैं। लेआउट के अंदर फॉर्मेट के अंदर आपको लगभग वो का वही मिलेगा। तो बिल्कुल हम इसका प्रैक्टिकली करेंगे, जो चीजें हमें हमने पहले पढ़ लिए उसका हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, साथ ही साथ जो थ्योरी है उसको कम कर देंगे, ताकि हमारा टाइम है वो बच जाए और जो सिलेबस है वो भी हमारा कवर होता रहे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चार्ट का प्रयोग कर सकते हो, चार्ट है वो डिजाइन कर सकते हो। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको भी अपनी जो क्लास है, ठीक है, उस क्लास के लिए या अपनी फैमिली मेंबर का कोई भी एक टेस्ट लेना है, तो उस टेस्ट का, जैसे आपने 20 नंबर का टेस्ट लिया तो उसके जितने जो भी आपके अकॉर्डिंग वो नंबर देने और एक चार्ट है वो डिजाइन करना है। आई बात समझ में? अब बहुत इसके अंदर जो चार्ट के अंदर आपकी जो अलग अलग प्रकार की और भी जो जानकारी है वो हम फॉर्मेट के अंदर लेंगे, यानी जो आपकी चार्ट टूल्स है इनके अंदर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही चार्ट करना है आपको, बाकी और फॉर्मेट के अंदर हम सीखने वाले हैं, चार्ट टूल्स के अंदर सीखने वाले हैं। उसके बाद आपकी जो लास्ट कमांड आती है वो आती है स्क्रीनशॉट। क्या आती है, स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि पहले से देखो यहाँ लिखा हुआ है अवेलेबल विंडो। अवेलेबल विंडो मतलब ये विंडो जो आपको दिखाई दे रही है वो पहले से क्या है, अभी ओपन है। मतलब मैंने आपको थ्योरी के अंदर लिखवाया था कि ये जो कमांड है वो क्या करती है, बैकग्राउंड के अंदर जो आपकी विंडो ओपन है उसको एक पिक्चर के रूप में इंसर्ट करती है। तो ये जो कमांड है वो आपकी क्या है, बैकग्राउंड के अंदर इंसर्ट, यानी बैकग्राउंड के अंदर आपकी करंट टाइम में चल रही है। जैसे ये मैंने सेलेक्ट की तो ये आपकी देखो बैकग्राउंड के अंदर अभी भी चल रही है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये आपकी एक पिक्चर के रूप में देखो, ऊपर देखो यहाँ पर पिक्चर टूल्स ओपन हो गई फॉर्मेट के अंदर, तो ये आपकी एक पिक्चर है, इसको आप कैसे भी एडिट कर सकते हो। अब कई बार क्वेश्चन आपके मन में ये आता है कि देखो ये पिक्चर वो जा नहीं रही है, कहीं पर भी नहीं जा रही, हिल डुल नहीं रही, तो इसका भी रीजन आपको बताया जाएगा क्लास के बने रहिए हर क्लास के अंदर, क्योंकि हर क्लास के अंदर आपको एक नई से नई चीज है वो बताई जाएगी। ये किस तरीके से हिलेगी, क्यों नहीं हिलेगी, इसका भी आपको रीजन है वो बताया जाएगा।
अब यदि मान लीजिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, खुद को लेना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ ऑप्शन दिया जाता है स्क्रीन क्लिपिंग का। किसका ऑप्शन दिया जाता है? स्क्रीन क्लिपिंग का। उसके ऊपर क्लिक करो। अब आपके सामने ऑटोमेटिक देखो, बाकी तो सब विंडो बंद हो गई, जो ओपन थी बैकग्राउंड के अंदर वो ओपन हो गई। अब क्या करो, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करो और ये लो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हो। आई बात समझ में? तो ये स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले लिया गया है। तो ये थी आपकी इलिस्ट्रेशन ग्रुप की लास्ट कमांड जो मैंने आपको करवा दी है प्रैक्टिकल। कल आपका थ्योरी क्लास हो चुका था, आज प्रैक्टिकल हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा और धन्यवाद। एक बार पुनः आपका तहे दिल से करियर कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी जो राय है क्लास के प्रति वो अपनी राय वो अवश्य दें। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो आपकी क्लास है उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।